मुफ्ती आज़म पाकिस्तान चमन ज़मान साहब ने अपनी किताब मुहर्रिफ़ कौन उसके सफ़ा नंबर 31 पर मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाहि तआला अलैह पर कुरान पाक में तहरीफ़ मानवी के इर्तिकाब का सबसे पहला जो इल्ज़ाम लगाया वो ये है कि अहमद रज़ा बरेलवी ने लफ्ज़ नबी के माना में तहरीफ़ की है। वो इस तरह कि मौलाना अहमद रज़ा चूँकि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए इल्म गैब का नज़रिया रखते हैं, उन्होंने अपने इस नज़रिए की ताईद की खातिर लफ्ज़ नबी का तर्जुमा गैब बताने वाला कर दिया। फिर उन्होंने एक मिसाल दी सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 56 की। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। इसका तर्जुमा आला हज़रत ने किया, बेशक अल्लाह और फरिश्ते दुरूद भेजते हैं उस गैब बताने वाले नबी पर। अब मुफ्ती आज़म ने यह कहा कि जब लफ्ज़ नबी के मादा इश्तिकाक में गैब बताने का माना नहीं है तो गैब बताने वाला माना करना यह तहरीफ़ है। तहरीफ़ मानवी जब कर दी तो सो मौलाना अहमद रज़ा पर वो सारे फतवे लगते हैं जो एक मुहर्रिफ़ कुरान पर लगते हैं। अब कबल इससे कि मैं इन इल्ज़ामात का जवाब दूँ और हवाला जात पेश करूँ, एक अहम कायदा और कानून जो जहन में रखना बहुत ज़रूरी है, और इसने जो 15 एतराज़ात आला हज़रत के तर्जुमे पे किए हैं, हर एतराज़ के जवाब सुनने से पहले आपको ये कायदा जहन नशीन होना चाहिए। वो कायदा क्या है? कुरान करीम और अहादीस मुबारका से कई माना मुस्तनद तरीके से लिए जा सकते हैं। एक माना लेना यह ज़रूरी नहीं, बल्कि कई मोतबर और मुस्तनद तफासीर की जा सकती हैं, मगर शर्त यह है कि उसूल व कवायद और दलाइल से तफासीर की जाएं। हाँ, अगर नस से कोई माना कुरान की आयत या हदीस का ख़ास हो जाए, फिर उसके अलावा उस आयत का कोई दूसरा माना नहीं कर सकते। अब इस कायदे पर दलील क्या है वो भी आप समात फरमाएं। बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 7013 है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान का खुलासा फरमाया, बुइस्तु बिजवामिउल कलिमी, मुझे जवामिउल कलम के साथ भेजा गया। इसी तरीके से मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, हदीस नंबर 523 है। फरमाया उअतीतु जवामिउल कलिमी औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम, मुझे जवामिउल कलिम अता किए गए। अब ये आपके सामने मैं बुखारी शरीफ की शरह रख रहा हूँ, इसके सफ़ा नंबर 1422 पर है, बुइस्तु बिजवामिउल कलिमी इजाजुल कलामी फ़ी इशबाइन लिल मानी। खुलासा इसका ये है इस शरह का कि एक कलाम के कई माना हो सकते हैं, उन माना को दलाइल के साथ समझा जाए। ये नहीं है कि एक कलाम है उसका सिर्फ एक ही महमल और एक ही माना हो सकता है। एक कलाम के कई माना हो सकते हैं, दलील के साथ आप कोई भी माना बयान कर सकते हैं। इसी तरह जो मुस्लिम शरीफ की शरह है, इमाम नववी ने की मशहूर शरह है, वो आपके सामने इसकी जिल्द नंबर 5 है। अब इसी हदीस मुबारक के तहत इसकी शरह ही आपके सामने है, यानी बिहिल कुरान जमा अल्लाह ताला फिल अल्फाजिल यसीरती मिनहुल मानियल कसीरता। खुलासा ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में कम अल्फाज में कई माना भर दिए। इसी तरह नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक कलाम में भी अल्फाज कलील होते हैं मगर उसके माना कसीर होते हैं। इसके अलावा 7 से 8 शुरुआते हदीस ये भी मेरे सामने हैं, जिनमें यही माना लिखा है कि एक कलाम के या एक आयत के या एक हदीस के कई माना हो सकते हैं। अब इन अहादीस से ये साबित होता है कि कुरान और हदीस के कई माना हो सकते हैं, कई तफसीर हो सकती हैं, मगर उन माना को अखज़ करने के लिए, निकालने के लिए दलाइल की ज़रूरत होती है, लुगत की ज़रूरत होती है, इल्मे तफसीर की ज़रूरत होती है, अहादीस की ज़रूरत होती है, इल्मे मानी की ज़रूरत होती है, इल्मे मंतिक और दीगर उलूम की ज़रूरत होती है। फिर हम उन माना में से एक माना का इंतखाब कर सकते हैं, लेकिन अपनी तरफ से माना बयान करना ये बहुत बड़ा जुर्म है। गुमराही भी हो सकता है और बाज़ औक़ात ये कुफ्र भी हो सकता है। अब इसके मुतालिक फरमाने रसूल मौजूद है कि जो अपनी तरफ से कुरान का माना बयान करे, जामे तिरमिज़ी की हदीस नंबर 2950 है। आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन क़ाला फ़िल क़ुरआनी बिग़ैरि इल्मिन फ़लयतबव्वा मक़अदहु मिनन्नार, यानी जिसने कुरान में अपनी तरफ से कुछ कहा, अपनी राय कायम की, उसको चाहिए अपना ठिकाना जहन्नुम में बना ले। तो यह तफसीर बिर राय
उसकी ये वईद है, बग़ैर इल्म के कोई माना अपनी तरफ से बयान कर देना। ये मिरकातुल मफाती आपके सामने है। अब इस हदीस की शरह में लिखा है, मन क़ाल फ़िल क़ुरआनी ऐ क़ौलन बिग़ैरि इल्मिन ऐ दलीलिन यकीनिजिन औ ज़न्निजिन नक़लिजिन औ अक़लिजिन मुताबिकिन लिशरई। खुलासा ये है कि जिसने बग़ैर इल्म के कुरान का माना बयान किया, ना कोई उसके पास दलील अक़ली है, ना कोई दलील नकली है, चाहे वो ज़न्नी है या वो दलील यकीनी है। अब दलील उसके पास कोई नहीं है, तो उसने अगर कुरान का अपनी तरफ से कोई माना बयान किया तो उसको चाहिए अपना ठिकाना जहन्नुम में बना ले। और इसी मिरकातुल मफाती के अंदर आगे वाज़े तौर पर यह बात लिखी है, हाँ, जो इल्म और दलील शरई से तफसीर करे तो उस पर उसको सवाब मिलेगा। अब आइए, मुफ्ती आज़म साहब ने जो पहला तहरीफ मानवी का इल्ज़ाम लगाया आला हजरत पर, काश ये जो इसने 77 सफ़हात लिखे हैं, काले किए हैं, इसमें ये तहरीफ मानवी की तारीफ़ जिक्र कर देता। इसको पता था मुफ्ती आज़म को कि अगर मैं तारीफ़ मानवी का बता दूं, तारीफ़ कर दूं, फिर तो मैं आला हजरत पर इल्ज़ाम लगा ही नहीं सकता। अब तारीफ़ मानवी की तारीफ़ क्या है? ये अल फौजुल कबीर आपके सामने है, बड़ी उसूल तफसीर की मशहूर किताब है। इसके अंदर तारीफ़ मानवी की तारीफ़ लिखी है, व तहरीफ़ुल मानविय्यु हुवा तअवीलुन फासिदुन बिहम्लिल आयति अला गैरि मानाहा बितअस्सुफिन व इनहिराफिन अन सवाइस सबील। तारीफ़ मानवी होती है कि आयत मुबारक की फासिद तावील की जाए, आयत का जो माना बनता ही नहीं है वो माना बयान करना हट दर्मी की वजह से या सीधे रास्ते से मुंह मोड़ते हुए, इसको तारीफ़ मानवी कहा जाता है। अब तारीफ़ मानवी की तारीफ़ भी आपने सुन ली। तफसीर बिल राय कब हराम होती है, ये सारे उसूल जानने के बाद आइए अब हम देखते हैं आला हजरत ने नबी का माना गैब बताने वाला ये अपनी तरफ से किया है, बग़ैर इल्म के किया है, बग़ैर दलील के किया है, या मामला इसके बरक्स है। लेकिन मुफ्ती आज़म चमन ज़मान साहब आला हज़रत ने कहाँ से नबी का माना गैब बताने वाला किया है? ये सबसे पहले आपके सामने अल मुंजिद है, जो बच्चा बच्चा मदारिस के अंदर पढ़ता है। आप कहते हैं लुगत से साबित ही नहीं है, ये कम अज़ कम अल मुंजिद ही उठा के देख लेते। सफ़ा नंबर 871 है। अल मुंजिद के अंदर अन नबीयु वन नबीयु, इसका माना क्या लिखा है? अल्लाह ताला के इल्हाम से गैब की बातें बताने वाला, आइंदा की पेशीन गोई करने वाला, उसको नबी कहा जाता है। ये इसके अलावा दूसरी किताब है, दूसरा वाला है मुफ्ती आज़म साहब अल मुहीत फिल लुगा, सफ़ा नंबर 404 है। नबी का माना क्या लिखा है? वन नबीयु मन हमज़हु मिन ज़ालिका लिअन्नहु अम्बआ अनिल्लाहि ताला। नबी उसको कहते हैं जो अल्लाह की तरफ से लोगों को खबर बताए। इसके अलावा ये तीसरा वाला आपके सामने है, मौजम इस्तिकाकी है, जिल्द नंबर 4 है, सफ़ा नंबर 2145 है। असलुहा नबीयुन बिलहमज़ी बिमाना मुम्बइन मिनल्लाहि औ मुम्बिइन अनिल्लाहि। नबी वो है जो अल्लाह से खबर लेकर बताए या अल्लाह के मुताल्लिक कुछ बताए, उसको नबी कहा जाता है। चौथी किताब ये आपके सामने अल आइन है, सफ़ा नंबर 382 है। इसके अंदर भी नबी का जो माना लिखा है, मुफ्ती आज़म साहब तवज्जो के साथ देखिए और सुनिए। वन नबीयु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युम्बिउल अंबाअ अनिल्लाह। नबी वो होता है जो अल्लाह की तरफ से खबरें बताए। ये सारी किताबें आपके सामने लुगत की। और फिर इसके अलावा लिसानुल अरब बड़ी मशहूर किताब है, ये 5वां वाला आपके सामने रख रहा हूँ। और यही लिसानुल अरब वाला माना ताजुल उरूज के अंदर भी लिखा है। नबी का क्या माना है देखिए जी, अन नबीयु हुवा मन अंबाअ अनिल्लाहि ताला। नबी वो होता है जो अल्लाह की तरफ से गैब की खबरें बताता है। अब आगे देखिए जी, छठा वाला, ये छठा वाला तफसीर की किताब है। कहीं मुफ्ती आज़म साहब यही ना समझ लें कि सिर्फ लुगत की किताबों का हवाला दे रहे हैं। आला हज़रत का जो तर्जुमा कंजुल ईमान है, मैं इंशाल्लाह अगली वीडियोस के अंदर ये बताऊंगा। ये तर्जुमा लफ्जी भी है और ये तर्जुमा तफसीरी भी है। अब ये तफसीर आपके सामने तफसीर खाज़ीन है, इसकी जिल्द नंबर 2 है, सफ़ा नंबर 257 है। इसी के तहत ये लिखा है, वहाज़ा ऐज़न मिन अअलल मरातिबी व अशरफिहा वज़ालिका यदुल्लु अला अन्नहु रफ़ीउद दरजाति इंदल्लाहि अल मुख़बिरी अन्हु। नबुव्वत ये आला और अशरफ दर्जों में से है
और इस बात पर दलालत करता है कि वो अल्लाह की तरफ से ख़बरें बताते हैं। ये नबी का माना तफसीर खाजिन के अंदर गैब की ख़बरें बताने वाला, अल्लाह की तरफ से ख़बरें बताने वाला। ये 7वां वाला आपके सामने है जी, अहमद रज़ा के 7 रूफ़ की निस्बत से 7वां वाला। और यही बात तफसीर नसफ़ी के अंदर मौजूद है। ये आपके सामने मैं तफसीर कुशैरी रख रहा हूँ। सफ़ा नंबर इसका 149 है। या अय्युहन नबीय्यु ऐ या अय्युहल मुखबिरु अन्ना, ए नबी, नबी का माना क्या किया, या अय्युहल मुखबिरु या अय्युहल मुखब्बिरु अन्ना, ए नबी यानी जो अल्लाह की तरफ से ख़बर देता हो। अब जो अल्लाह की तरफ से मखलूक को ख़बर देता है या अल्लाह के मुताल्लिक़ ख़बर देता है तो वो ख़बरें गैब की होती हैं। तो मुफ्ती आज़म साहब, ये हमने आपके सामने अहमद रज़ा की निस्बत से 7 हवाले रख दिए जो आपने पहला एतराज़ किया है कि नबी का माना गैब बताने वाला नहीं है, जबकि हमने लुगत की किताबों से, तफसीर की किताबों से इस बात को साबित किया कि नबी का माना गैब बताने वाला है। अब आप पर ज़रूरी है कि आप हमारे इन 7 हवालों का रद्द पेश करें। इंशाअल्लाह अनकरीब आपने जो दूसरा इल्ज़ाम आला हज़रत पे लगाया हम उसका भी पोस्टमार्टम करेंगे।